नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप JSSC CGL का जो अभी टेक्निकल के लिए फॉर्म आया हुआ है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और गंभीर है अपनी तैयारी को लेकर और लग रहा है कि रिजल्ट हमको करना है JSSC CGL टेक्निकल का, तो हमारे यहाँ हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दो सब्जेक्ट के कोर्सेस अवेलेबल हैं, कॉमर्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ तैयारी रटवाया नहीं जाता है, कंसेप्ट के साथ आपकी तैयारी अंतिम स्तर तक लेकर जाई जाती है, जहाँ पे हमारे क्लासेस में मिलने वाले हैं आपको लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स। हम लोग यूनिट बाय यूनिट पीडीएफ नोट्स बनाते हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जो भी आप देखेंगे भी, जस्ट इसके बाद आप लोगों को दिखेगा कि हमारा नोट्स एकदम, मतलब इसको बोल सकते हैं ना, स्पाइडर नोट्स होता है। कम शब्दों में ज़्यादा कंटेंट डालने का जो हमारा नोट्स है, नोट्स के मामले में हम लोग चैलेंज कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि नोट्स हमारा दमदार होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट का कंप्लीट नोट्स देने के बाद उस यूनिट का कंप्लीट आपको पीवाईक्यू, मतलब एमसीक्यू देंगे, कंप्लीट एमसीक्यू। यानी एक यूनिट का नोट्स पढ़िए, साथ ही साथ उसका एमसीक्यू पढ़िए और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी देंगे। हमारी तैयारी ऐसी होती है, अगर हम इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि बाहर से क्वेश्चन आएगा। एक यूनिट का कंप्लीट नोट्स पढ़िए, मतलब स्टडी नोट्स पढ़िए, उसी यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ आंसर देंगे हम आपको, और उसी यूनिट का टेस्ट डाल देंगे। एक टेस्ट को आप 5 बार दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, यानी 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं एक टेस्ट को। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं यूनिट बाय यूनिट, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कम पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तैयारी चल रही है JSSC CGL टेक्निकल इकोनॉमिक्स के लिए और कॉमर्स के लिए। हमारे पास 2 कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ 2 तरह के कोर्सेस है, एक वीडियो कोर्स है, एक पीडीएफ कोर्स है। बहुत लोग अगर चाहते हैं कि वीडियो कोर्स खरीदे ताकि लाइव क्लास भी देख सकें, तो वो वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। किन्हीं को लगता है सर हमको लाइव क्लास नहीं देखना, हमको सिर्फ नोट्स मिल जाता है ना, तो हम सेल्फ भी पढ़ लेते हैं, तो आप हमारे पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद चलिए एक एक करके सारा प्रोसेस आगे का मैं बता देता हूं। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद उसमें OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे। अगर कोई पहले से लॉगिन किए हुए हैं तो उनको OTP आने में दिक्कत होगा, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो नंबर यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर लॉगिन में दिक्कत होगा तो वैसे फिर मैं बता दूं, अपना फ़ोन नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, उसका डिटेल आपको, आपका नाम, कौन से स्टेट से है, ईमेल आईडी, ये सब पूछेगा, उसको भर के सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी चुनने को देगा, कैटेगरी कौन सा। तो मेरे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो आप सारे कोर्स में ऑल कैटेगरी मत चुनिएगा, कैटेगरी में आप चुनिएगा JSSC JPSC वाला कैटेगरी चुन के सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन दिखेगा, जैसे सेव कीजिएगा 2 ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा पेड वीडियो कोर्स और एक है पेड पीडीएफ कोर्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो खरीदना है तो पेड वीडियो कोर्स में चले जाइए, पीडीएफ खरीदना है तो पेड पीडीएफ कोर्स में चले जाइए, और ये इसमें जाइएगा तो ऑटोमेटिक ये आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आप अपना पीडीएफ खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ जो इस वीडियो कोर्स वाले में पीडीएफ में, तो आपको क्या क्या मिलेगा पीडीएफ कोर्स में, फिर बता रहे पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो भी एकदम बेहतर तरीके से टाइप किया हुआ, जैसा कि आपको हम अभी नज़ारा दिखा रहे। देखिए इस तरह से इकोनॉमिक्स का ये है नोट्स, स्पाइडर नोट्स है, इतना इजी है। देखिएगा फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस में, JSSC CGL टेक्निकल का जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट चैप्टर है मार्शियल अप्रोच, यानी मार्शल का क्या अप्रोच था। जैसे आपको पढ़ना है, बस एकदम बेहतर तरीके से आपको ये नोट्स मिलने वाला है, जबरदस्त एकदम स्पाइडर नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, ऐसा लिखा हुआ है, और हैंड रिटन नहीं टाइप किया हुआ है, लेकिन आपको ज़बरदस्त लगेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हर चीज़ को पूरा डिटेल में आपको समझाया गया, अगर आप देखेंगे इसको तो आइडिया लगेगा। सेम यही नोट्स हम आपको देने वाले हैं, जो एक बार पढ़ ले, कॉन्सेप्ट इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा निचोड़ करके इसमें डाल दिए, नींबू का ना थोड़ा सा भी रस छोड़े नहीं है, पूरा निचोड़ के डाल दिए हैं, तो कहीं से छूटने का कोई चांस ही नहीं। तो क्या मिलेगा इसमें, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ ही इस पीडीएफ नोट्स का MCQ नोट्स भी हम देंगे, यानी इससे कितना MCQ पूछा जा सकता है वो सारा MCQ क्वेश्चन आंसर करके देंगे, और इसमें टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, टेस्ट भी आपका दिया रहेगा, आप टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ अभी पेड पीडीएफ कोर्स में मिलेगा, जो कि 499 का है। ठीक है, और ये जो है वो 5000 का है, लेकिन अभी 5000 का है ये कोर्स, लेकिन इसमें कूपन कोड लगेगा, JOHAR, JOHAR कैपिटल लेटर में कूपन कोड,
तो ये कोर्स हमारा 4100 रुपये का पड़ेगा। क्या क्या मिलेगा इस कोर्स में तो मैं बता देता हूँ। लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उसके बाद ये 3 तो होगा ही होगा, ठीक है, ये तीनों चीज मिलेगा। पीडीएफ नोट्स होगा, एमसीक्यू नोट्स होगा, टेस्ट होगा और पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है झारखंड के अंदर। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये जो सिलेबस है वो जेएसएससी पीजीटी और पिछले बार रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम हो तो वो सिलेबस है। गलतफहमी में मत ना रहें। ना तो पिछला जेएसएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का और जो पिछले पीजीटी हुआ था उसका सिलेबस नहीं, ये बिल्कुल नया सिलेबस है। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया था सिलेबस बैच स्टार्ट करने का और फिर उसके बाद हम एक वीक तक कोई वीडियो नहीं डाले। इसके पीछे रीज़न था कि हमने सिलेबस को जब देखा सिलेबस बिल्कुल चेंज है। तो हमने सबसे पहले अपना कंटेंट मजबूत किया, क्योंकि जब मेरा हथियार मजबूत होगा तभी हम आके खेलेंगे। हमने अपना कंटेंट ज़बरदस्त बना लिया। अब हमारा कंटेंट रेडी है, अब धुआंधार खेलने के लिए हम तैयार हैं। और हर दिन आपको क्लासेस मिलने वाले, हर दिन वीडियोस को मिलने वाले आपको, कॉमर्स के भी पीवाईक्यू के और इकोनॉमिक्स के भी। इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस पढ़ाएंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कुछ करवाएंगे, क्योंकि कुछ सिलेबस अलग है बट कुछ कुछ तो मैच करता है। तो पीवाईक्यू भी करवा देंगे ताकि आप देख लीजिएगा, बट सिलेबस ओरिजिनल यही है इकोनॉमिक्स में। फिर मैं बता दूँ, ध्यान रखिएगा, कहीं अगर आप ज्वाइन भी कर लिए तो अपने टीचर से बोलिएगा नए सिलेबस को पढ़ाइए, एज पर सिलेबस हमको पढ़ाया जाए। तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, ज़बरदस्त नोट्स देंगे, ज़बरदस्त कंसेप्ट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लास को। आज हम लोग फर्स्ट डेमो क्लास बोलिए या आप इसको ट्रायल क्लास बोलिए, फर्स्ट क्लास है। तो चलिए सबसे पहला क्लास है जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। तो हम मार्शल के अप्रोच को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बता दें, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो मार्शल के अप्रोच को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इकोनॉमिक्स का जन्म कहाँ से हुआ, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स का क्या जरूरत है। ध्यान रखिएगा, जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये दुनिया बनी है, अर्थ सब जगह पे यूज हो रहा है। एक्सचेंज होता था, मतलब पैसा जब नहीं था इस दुनिया में, तब बार्टर सिस्टम था। वो एक सामान लो दूसरा सामान दो। कैसे पता कि ये सामान ले रहे हैं तो दूसरा देना होगा। ये घाटा फायदा कहाँ से नजर आ रहा है, तो जब से दुनिया बनी तब से इकोनॉमिक्स है। तब से घाटा फायदा समझने लगा लोग कि ये घाटा होगा, ये फायदा होगा, यहाँ देना है, यहाँ लेना है, ये लेन देन, ये सब सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सदियों से चलता आ रहा है। जब से पृथ्वी बनी है तब से। तो कब ओरिजिन हुआ इसका कोई ठिकाना नहीं, कब ये जन्म हुआ है, कब इकोनॉमिक्स आया है, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे रुपये पैसे का लेन देन हो रहा है। ठीक है, आज रुपया है, आज फोन पे वाला सिस्टम आ गया, लेकिन एक ज़माना में जब रुपया नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो वहाँ भी तो एक्सचेंज होता था, वहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स को इस दुनिया में कोई डिफाइन नहीं कर पाया, इकोनॉमिक्स का परिभाषा इस दुनिया में कोई नहीं दे पाया, क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है और बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है इकोनॉमिक्स, इसलिए इसका कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दिया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए 4 अप्रोच हैं, 4 अलग अलग विद्वानों के कंसेप्ट दिए हुए, और वो चारों विद्वानों के कंसेप्ट को हम जब पढ़ते हैं तो अब हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। तो फिर से मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम 4 अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करें। क्या क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक, इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग 4 अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला कंसेप्ट है वेल्थ कंसेप्ट। हिंदी में अगर हम बात करें तो धन की अवधारणा। वेल्थ कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट है वेल्थ कंसेप्ट। याद रखिएगा, धन की अवधारणा क्या बोलता है वेल्थ कंसेप्ट। तो सबसे पहली बार देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत पहले से चल रहा है, ये मत बोलिएगा कि इकोनॉमिक्स यहीं से चल रहा है। सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था, एडम स्मिथ। उसने इकोनॉमिक्स को 1776 ईस्वी में इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में दुनिया को बताया कि ये सब्जेक्ट है, एक अलग दुनिया है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को पहली बार किसी ने सब्जेक्ट के रूप में जो दिया उसी को बोलते हैं एडम स्मिथ, जिसको आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि इसने इकोनॉमिक्स को एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया। नहीं तो इकोनॉमिक्स जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था,
लेकिन इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट बनाने वाले व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ, जो 1776 में था। इनका कहना था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनका कहना था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। 1776, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका डेफिनेशन उस जमाने में 1776 में दिया गया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र में हम धन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके डेफिनेशन को गलत साबित कर दिया दूसरा डेफिनेशन जिसका नाम है वेलफेयर कंसेप्ट। वेलफेयर कंसेप्ट, कल्याण संबंधी अवधारणा। वेलफेयर कंसेप्ट क्या होता है? ये देने वाले हैं प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल देने वाले वेलफेयर कंसेप्ट। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ नहीं भैया, अर्थशास्त्र में पैसे के बारे में केवल बात नहीं होती। यहाँ हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, हम बात करते हैं कैसे कल्याण होगा, जन कल्याण की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब जन कल्याण। तो भाई जब जिस जमाने में ये अपना डेफिनेशन दिए थे 1776 में, उस समय में इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ ठीक होगा, इसलिए वो अपना डेफिनेशन दिए। लेकिन जैसे समय बीता इसका डेफिनेशन पुराना हो गया, फिर नया डेफिनेशन, नया कंसेप्ट दुनिया को दिया गया, जो कि प्रोफेसर मार्शल दिए थे। कौन सा कंसेप्ट दिए थे प्रोफेसर मार्शल? वेलफेयर कंसेप्ट। इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का विज्ञान है। यहाँ पे मानव कल्याण के बारे में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेलफेयर कंसेप्ट। एक विद्वान आए जो इसके कंसेप्ट को चेंज कर दिए और दुनिया, मतलब इकोनॉमिक्स का दुनिया ही बदल दिए, और उस कंसेप्ट का नाम दिया स्कार्सिटी कंसेप्ट। स्कार्सिटी कंसेप्ट। स्कार्सिटी कंसेप्ट इसको देने वाले थे प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स, स्कार्सिटी कंसेप्ट, ये इकोनॉमिक्स को अलग ही दुनिया में लेके चले गए। और इनका कहना ये है, ये समझ गए ये क्या बोल रहे थे? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इनका कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। और इनका कहना है कि लोगों का जो वांट्स है वो है अनलिमिटेड, इच्छाएं अनंत है, इसका कोई पूरा नहीं। और जो आपके पास उस इच्छा को पूरा करना, मीन्स, मीन्स मतलब साधन, जो पैसा मीन्स है वो लिमिटेड है। रिसोर्स बोल दीजिए, मीन्स नहीं समझ पाएंगे तो। रिसोर्स लिमिटेड है, बताइए। इच्छाएं बहुत है लोगों की और रिसोर्स लिमिटेड है। यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? यहाँ पे क्रिएट होता है स्कार्स। स्कार्स मतलब कमी। हर व्यक्ति को देखोगे कमी है उसके पास, कोई खुश नहीं है। जो चाहते थे वो भी मिल गया तो कमी है, क्योंकि इच्छाएं बहुत है, इच्छा बहुत सारा है, और उस इच्छा को पूरा करने का जो मीन्स होना चाहिए वो आपके पास कम है। और जब लिमिटेड रिसोर्स होता है और अनलिमिटेड वांट्स होता है तो क्रिएट होता है स्कार्स, कमी। कमी महसूस क्रिएट होता है। और आज देखिएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति को देखिएगा कमी महसूस हो रहा है। कमी इसलिए महसूस हो रहा है कि वांट्स अनलिमिटेड है, बहुत इच्छा है, और पूरा करने का जो साधन मीन्स है, पैसा है, वो लिमिटेड है। तो क्या हम लिमिटेड पैसे में अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। यही बताता है इकोनॉमिक्स, जो बोलते हैं स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। कोई दिक्कत है? हम लोग जो अपने आप को गरीब इसलिए बताते हैं क्योंकि हम स्कार्स से पीड़ित हैं, हम गरीब नहीं हैं। नहीं तो हम लोग, कोई भी मिडिल क्लास वाला आपको पूछता है तो बोलता है गरीब आदमी है। सर आप गरीब नहीं हैं, आप स्कार्स से पीड़ित हैं, आपको कमी है बस। आप कभी अपने गांव में सबसे गरीब आदमी से तुलना नहीं करते। गरीब आदमी से तुलना करिएगा तो आप अमीर हो जाइएगा, लेकिन आप तुलना करते हैं आप के गांव में जो सबसे अमीर है उससे तुलना करते हैं कि उसके पास 4 गो गाड़ी, मेरे पास तो नहीं है, मतलब उससे गरीब ना है। ये जो कि सबसे गलत काम है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो स्कार्स ये कहता है कि कमी सबके पास है, हर व्यक्ति के पास कमी है। अगर कमी नहीं होगा तो लोग काम ही नहीं करेगा। हमारे पास कमी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपके घर में किसी के पास कमी है तो काम कर रहा है, जिसके पास कमी नहीं है वो काम क्यों करेगा? इसलिए कमी होना जरूरी है, स्कार्स होना जरूरी है। तो पूरे इकोनॉमिक्स को अलग दुनिया में ले जाने वाले व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर रॉबिन्स, जिन्होंने कहा कि स्कार्सिटी कंसेप्ट है, स्कार्स कंसेप्ट है। और चौथा है डेवलपमेंट कंसेप्ट। फोर्थ कौन सा कंसेप्ट है? अभी के समय में ये बोला जाता है कि सबसे बेस्ट कंसेप्ट है डेवलपमेंट कंसेप्ट।
विकास अवधारणा, ये देने वाले हैं प्रोफेसर सैमुअल्स। प्रोफेसर सैमुअल्सन देने वाले। डेवलपमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आज के समय में अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ना ये धन का विज्ञान है, ना मानव कल्याण का विज्ञान है, ना स्कार्सिटी की बात है। यहाँ पे बात है किसका? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का बात है जो यहाँ पे है, डेवलपमेंट कंसेप्ट। डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे पूरा देश डेवलप हुआ, कैसे देश को डेवलप करेंगे, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी व्यवस्थाएं करेंगे, वो डेवलपमेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो फिर बता दें कि इकोनॉमिक्स का कोई परिभाषा नहीं, उसके लिए हम लोग 4 अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और जब भी पूछेगा तो आपको भी ये चारों कंसेप्ट डिस्कस करना होगा। वैसे आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें आराम टिक कर सकते हैं कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमको एक और चीज पढ़ना होगा, इकोनॉमिक सिस्टम। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रुपये पैसे का पूरी दुनिया में रुपया पैसा का जो लेन देन होता है उसका सिस्टम बना हुआ है। पूरी दुनिया में जितना रुपया पैसा का लेन देन होता है उस लेन देन का एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। जिसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। दुनिया में 3 तरह का सिस्टम बना हुआ है। जितने बिजनेस हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, बेझिझक आदमी पैसा दे रहा है, पैसा ले रहा है, बैंक को पैसा दे रहे हैं, ना जानते ना पहचानते फिर भी पैसा दे देते हैं, क्योंकि मालूम है कि बैंक के ऊपर सरकार का एक पैनी नज़र है। अगर कुछ बैंक गड़बड़ करता है तो सरकार उसको दबोच लेगी और हमारा पैसा वापस दिलवा देगी। तो 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया में पाया गया। पहला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। पहला है कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट होता है। इसको प्राइवेट इकोनॉमी भी बोलते हैं। प्राइवेट इकोनॉमी का मतलब यहाँ हर चीज़ प्राइवेट होगा, यहाँ हर चीज़ क्या होगा? प्राइवेट होगा, इसलिए प्राइवेट इकोनॉमी बोलते हैं। ये कौन से देश में पाया जाएगा? तो जो डेवलप कंट्री, जैसे अमेरिका में, अमेरिका में मिलेगा आपको कैपिटलिस्ट सिस्टम, जर्मनी में मिलेगा कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। और अगर आप उधर चले जाएं यूरोप के देश, तो यूरोप के लगभग देश में कैपिटलिस्ट सिस्टम है जहाँ प्राइवेट व्यवस्था है, सब कुछ प्राइवेट। अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, डिफेंस छोड़ के सब प्राइवेट है। एक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे सब कुछ सरकारी होगा। यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होगा? इस सिस्टम में सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। तो पहला समझिएगा, दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत सारे कंट्री में चल रहा है जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होता है, सब कुछ प्राइवेट हो जाता है, सरकार अपना डिफेंस छोड़ के। सोशलिस्ट सिस्टम मतलब सरकारी व्यवस्था जहाँ पे सब सरकार चलाएगी, प्राइवेट नहीं चलाएगा। जबकि यहाँ क्या था? यहाँ प्राइवेट चला रहा था और यहाँ पे कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी। जैसे चीन में है, आपको रसिया में मिलेगा, ठीक है। बहुत जगह ऐसा जहाँ सोशलिस्ट सिस्टम है, समाजवादी, जहाँ सरकार की ड्यूटी है कि पेट कैसे भरेगा, समाज कैसे चलेगा। भारत लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में नहीं है। तो याद रखना कि पहला कैपिटलिस्ट सिस्टम, दूसरा कौन सा? सोशलिस्ट सिस्टम। अब भारत किधर है? तो भारत ये दोनों के कॉम्बो में है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स सिस्टम में दोनों है। मिश्रित क्षेत्र, मिक्स सिस्टम। मिक्स सिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे आपको प्राइवेट इकोनॉमी भी मिलेगी और जहाँ पे आपको प्राइवेट इकोनॉमी भी मिलेगी और पब्लिक इकोनॉमी भी मिलेगी। तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों सिस्टम जहाँ पे रहता है वैसे सिस्टम को बोलते हैं मिक्स सिस्टम। और भारत में आपको दोनों देखने को मिलेगा। भारत में देखिए सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी बसेस चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी एरोप्लेन चलता है, प्राइवेट एरोप्लेन चलता है। इसका मतलब है कि भारत जो है वो मिक्स सिस्टम में जीने वाला देश है। यानी जब दुनिया में
आज़ादी मिली, हम लोग को आज़ादी 1947 में मिली, तो हम लोग के पास भी चॉइस था। उस समय ये मिक्स्ड वाला नहीं था, दो ही दुनिया में सिस्टम था, एक सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक सिस्टम सोशलिस्ट सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए जो वर्ल्ड वार होता है ना, उसमें से एक कारण ये भी था। अमेरिका ये कहता है कि सब लोग, सारे दुनिया के देशों को कैपिटलिस्ट सिस्टम में आ जाना चाहिए, प्राइवेट व्यवस्था में आ जाना चाहिए, ऐसा अमेरिका कहता है। तो जो लोग इसके साथ हैं उसको अमेरिका तो दोस्त मान रहा है, और जो इसके खिलाफ है उसको अमेरिका भड़का रहा है, उसको पीट रहा है। उसी तरह समाजवादी जो प्रणाली है, तो बहुत सारे देश ये मानते हैं, जिसको बहुत सारे देश ये मानते हैं कि जो सोशलिस्ट सिस्टम है वहाँ सब कुछ सरकारी होगा, वहाँ पे क्या होगा, सब कुछ सरकारी होगा, सब सरकार करेगी, सोचिए सारी व्यवस्थाएं सरकार करेगी। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। और मिक्स सिस्टम का मतलब यहाँ सब सरकारी होगा, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, अगर सब गवर्नमेंट कर दीजिएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सारा गवर्नमेंट करने से क्या होगा, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब बढ़ जाएगा, और सरकारी अधिकारी अपने आप को भगवान समझने लगेगा। इसलिए ये सिस्टम भी ठीक नहीं। तो दुनिया के बहुत सारे देश आपस में इसलिए लड़े थे कि ये कहता था मेरा सिस्टम अच्छा है, ये कहता था मेरा सिस्टम अच्छा है, और ये सिस्टम के चक्कर में पूरा दुनिया का सिस्टम हिला दिए 2 बार, जिसको वर्ल्ड वार बोलते हैं। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे पास भी चॉइस आया, भी बोटी फेंका, बोटी समझते हैं ना, नया नया आदमी है तो उसको फंसाने के लिए, और ये भी फेंका कि ये बोलता था हमारे साथ आ जाओ, ये बोलता था हमारे साथ आ जाओ। भारत क्या करे, भारत की शुरू से विदेश नीति तटस्थ रही एकदम, वो उतना ज़्यादा किसी के साथ झुकता नहीं, एकदम क्लियर अलग स्टैंड में रहता है, जिसको बोलते हैं थर्ड फ्रंट में। हमेशा भारत देखिएगा तीसरा फ्रंट में आ रहा है। जब दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा था तो दुनिया 2 पार्ट में बट गई थी, कुछ कंट्री अमेरिका के सपोर्ट में था, कुछ कंट्री जो है रसिया के सपोर्ट में था। भारत को पूछा गया तो किधर जाए, दोनों दोस्त थे। तो भारत बोला कि भारत के प्रधानमंत्री और 4 नेता और मिलके बोले कि हम लोग अलग से एक मूवमेंट, एक अलग से जो हम लोग दुनिया में जितने सिस्टम थे उस सारे लोग ये सोचे कि 4 नेता और नेहरू जी कहे कि ना हम इस सिस्टम में जिएंगे ना ही इस सिस्टम में जिएंगे, हम लोग एक अलग सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, मिक्स सिस्टम। जिसका नाम क्या होगा, मिक्स सिस्टम। याद रखिएगा, ना हम कैपिटलिस्ट में रहेंगे ना हम सोशलिस्ट में रहेंगे, हम लोग रहेंगे मिक्स सिस्टम में। और उसी तरह से वहाँ बनाया कि ना हम अमेरिका के गुट में रहेंगे और ना ही हम रसिया के गुट में रहेंगे, हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। आप लोग सुने होंगे NAM, हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो उसी तरह जैसे वहाँ हम लोग थर्ड फ्रंट में चले गए थे, अलग दुनिया में चले गए थे, तो पहली दुनिया अमेरिका को कहते थे, दूसरी दुनिया रसिया चाइना को कहते थे, और तीसरी दुनिया हम लोग को कहते थे कि अलगे दुनिया में चल गया। तो जब हम वर्ल्ड वार के समय भी हम लोग थर्ड फ्रंट में आ गए, ना इसके साथ रहना उसके साथ। उसी तरह से जब सिस्टम हमको पूछा गया कि कैपिटलिस्ट करोगे, नहीं माने, सोशलिस्ट करोगे, नहीं माने, हमने एक नया सिस्टम दुनिया को दिया जिसको बोलते हैं मिक्स सिस्टम। हालांकि भारत अब धीरे धीरे घूमते घूमते यहाँ पहुँच रहा है, सॉरी इधर प्राइवेट में, हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, अभी भी हम लोग मिक्स में ही हैं, और मिक्स सिस्टम भारत में चल रहा है। तो ये फिर से रिपीट कर, ये कहाँ पे लग रहा है, अमेरिका जैसे देश में जो डेवलप कंट्री है, और खासकर यूरोपियन जितना कंट्री है ये सिस्टम लगा रखा है। हमारे आसपास पड़ोस में जैसे चाइना में देखोगे, रसिया में देखोगे, तो ये सिस्टम बहुत जगह पे वहाँ चल रहा है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में देखोगे तो। उसके बाद मिक्स सिस्टम भारत में मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिक्स सिस्टम है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इकोनॉमी है। तो मिक्स सिस्टम भी बहुत सारे देशों में। तो ये हमारे पास सिस्टम है कि किस सिस्टम से आप अपने पूरी इकोनॉमी को चलाएंगे। तो आपको पता चल गया कि एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक है सोशलिस्ट सिस्टम, और एक है मिक्स सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम है। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। अभी हम आपको मार्शल के बारे में बताए थे कि मार्शल का एक अप्रोच है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले थोड़ा सा एक डिस्कस कर ले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खाली आज बेस दे रहे हैं, मतलब बोलते हैं कि पूरा ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बैटिंग उसके बाद करेंगे। पहले ग्राउंड तैयार कर ले, उसके बाद बैटिंग करें। तो तीनों सिस्टम समझ में आ गया। दुनिया में 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पैसे से संबंधित व्यवस्था, कैसे पैसे का लेन देन होगा। तो कुछ बोलता है सब कुछ प्राइवेट करेगा, कुछ बोलता है सब सरकारी करेगा, कुछ बोलता है सब मिक्स करेगा। तो दुनिया के सारे देश अपने देशों में पैसे के लेन देन का अपनी एक व्यवस्था बनाई रही हुई है। वही व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिस्टम, तीनों। अब ध्यान रखिएगा कि सर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सर अगर आप इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स चीज़ ऐसा है ना कि समझ नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ध्यान रखिएगा, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई लोग पढ़ता था ना, समझ ही नहीं आता था क्या है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम था प्रोफेसर रैगनर फ्रीस, उसने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया।
वो प्रोफेसर रैगनर फ्रीस, याद रखिएगा, ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रैगनर फ्रीस, जिन्होंने पढ़ने के ख्याल से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा है। कौन बांटा है? प्रोफेसर रैगनर फ्रीस, ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने पढ़ने के लिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो देखिए सब कुछ स्पेलिंग सेम है, MMCCRROO सब सेम है, खाली आई और ए चेंज है। देखिए अभी आई ए जो है कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स है। ये आई जो है ना, ये कीवर्ड्स है, ये डिनोट करता है इंडिविजुअल को। किसको डिनोट करता है? इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को। और ए जो है वो डिनोट करता है एग्रीगेट को। एग्रीगेट का मतलब होता है संपूर्ण। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्राइस। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां पे हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे तो ये कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जहां पे हम संपूर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जहां पे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम, यहाँ हम पढ़ेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यहाँ पे हम बैंकिंग, मनी इन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड देखते हैं, जैसे राम का डिमांड, श्याम का डिमांड, मोहन का डिमांड। लेकिन पूरे देश का डिमांड देखना है तो फिर मैक्रो मानना पड़ेगा, MACRO। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो याद रखिएगा, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू यानी पढ़ने के ख्याल से इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है। किसने बांटा है? प्रोफेसर रैगनर फ्रीस ने पढ़ने के ख्याल से इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, प्रोफेसर रैगनर फ्रीस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं और यहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति माइक्रो अगर नहीं पढ़ेगा तो मैक्रो समझ पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कि मैक्रो समझने के लिए माइक्रो पढ़ना जरूरी है। जब हम माइक्रो पढ़ेंगे ना तो सबको जोड़ देंगे तभी ना मैक्रो बनेगा। इसका मतलब है कि मैक्रो पढ़ने के लिए आपको माइक्रो पढ़ना जरूरी है। पूछा जाता है कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का जरूरत है क्या? जी हाँ, अगर आप माइक्रो नहीं पढ़ेंगे तो मैक्रो कैसे पढ़ेंगे? तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज होते हैं। पहले ब्रांच का नाम है माइक्रो और दूसरे ब्रांच का नाम है मैक्रो। पहले ब्रांच का नाम है माइक्रो और दूसरे ब्रांच का नाम है मैक्रो। तो ये आज हम सिर्फ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया, आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन दिए। आप लोगों को कैसा क्लास लगा जरूर उम्मीद करते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा, खराब लगा जरूर बताइए। खराब लगा उसमें हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, कुछ अच्छा और ऐड करेंगे ताकि आपको अच्छा लग सके और बेहतर क्लास मिल सके। तो आप जो भी अच्छा लगा, खराब लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट मेंशन जरूर कीजिए। इससे फ़ायदा हम लोगों को, इससे पावर बूस्टर मिलता है, समझ आता है कि क्या कमी रह गई और हमको उसको सुधारना है और क्या अच्छी बातें हैं हमने जो बताया सामने वाले को क्या अच्छा लगा। तो कमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों को जरूर मज़ा आता है। तो आज हम लोग जो देखे बेसिक इकोनॉमिक्स को, यानी आप जीरो से लेके अभी तक को निचोड़ के समराइज करके हम रख दिए। अभी तो शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे हम लोगों को माइक्रो, चूंकि देखिए यहाँ पे सिलेबस में साफ लिखा है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले माइक्रो के बेसिक को नहीं समझेंगे तो एडवांस समझने में दिक्कत होगा। तो पहले माइक्रो के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे, देन हम एडवांस को समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। और ज़बरदस्त क्लास और ज़बरदस्त नोट्स मिलेगा आपको। इसके लिए आप एकदम बेझिझक रहिए। ज़बरदस्त तरीके से आप अपना कोर्सेस अभी से खरीद सकते हैं। क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास, मतलब 1 जुलाई से मान के चलिए, 1 जुलाई से इकोनॉमिक्स के लिए क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लाइव क्लास। और तब तक आप आराम से एंजॉय कीजिए। और अगर PDF खरीदना चाहते हो तो अभी भी खरीद सकते हैं, लाइव क्लास भी खरीदना चाहते हो तो अभी भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खरीदते समय कूपन कोड जोहार जरूर यूज कीजिएगा। और किसी तरह की परेशानी हो तो आपका स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है 9771580632 पर कांटेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।